नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे उस ग्रंथ की जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। और ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली ज्ञान गंगा है। भाग एक। गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। चारों ओर रणभेरी बज रही है। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। युद्ध शुरू होने ही वाला है, तभी अर्जुन का मन डगमगाने लगता है। वही अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर सोच में पड़ जाता है, मैं इन सबको कैसे मार सकता हूं। इसी क्षण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उसे वह उपदेश देते हैं जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। भाग दो। अर्जुन का द्वंद्व। अर्जुन कहता है, मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है, मेरा मन विचलित है, युद्ध करना पाप होगा। यह स्थिति हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी आती है, जब सही और गलत के बीच का रास्ता धुंधला हो जाता है। भाग तीन। श्री कृष्ण का पहला संदेश, कर्म का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे लिए कर्म करना ही धर्म है। फल की चिंता मत कर, केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। यही है निष्काम कर्म योग, यानी बिना स्वार्थ के कर्म करना। आज की भाषा में कहें तो काम करो पूरे मन से, लेकिन नतीजों को लेकर बेचैन मत हो। भाग चार। आत्मा और शरीर का ज्ञान। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, तू जिसको मारने से डर रहा है वह शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये विचार हमें सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा हैं। इससे डर और मोह दोनों मिट जाते हैं। भाग पांच। योग के मार्ग। गीता में श्री कृष्ण ने 3 मुख्य मार्ग बताए हैं। कर्म योग, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। कृष्ण कहते हैं, इन सब में भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति में हृदय का मिलन होता है। भाग छठा। जीवन का संतुलन। गीता हमें सिखाती है कि अत्यधिक त्याग या अत्यधिक भोग दोनों ही सही नहीं। संयमित जीवन ही श्रेष्ठ है। खाने, सोने, काम करने और साधना में संतुलन जरूरी है। भाग सात। सार्वभौमिक संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबका मित्र हूं, सब में हूं। जो मुझे प्रेम से याद करता है, मैं उसी के साथ हूं। इससे गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक बन जाती है। भाग आठ। अर्जुन का रूपांतरण। अंत में अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं युद्ध करूंगा। यानी गीता ने उसके मन का अंधकार दूर कर दिया और कर्तव्य का प्रकाश दिखाया। निष्कर्ष, गीता हमें यही सिखाती है, जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर हमें डटे रहना है। कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। आत्मा अमर है, इसीलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब हम ईश्वर को याद रखते हैं तो जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो जाता है।